सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जहांगीर को करवाएंगे। जहांगीर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करें, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर की माँ का नाम था मरियम उजमानी और जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर थे। अकबर सलीम को शेखो बाबा कहकर पुकारता था। अकबर ने सलीम का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। क्लियर है? जहांगीर का गुरु कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सलीम 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके आगरा की गद्दी पर बैठा था। तो जहांगीर कब शासक बना? 1605 में बना था। जहांगीर का विवाह राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई तथा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। जगत गोसाई का ही अन्य नाम जोधाबाई है। क्लियर है? आपने अकबर और जोधा के बारे में सुना होगा, लेकिन जो वास्तविक जोधा थी, जोधा का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था, लेकिन इतिहास के अंदर छेड़छाड़ की गई फिल्म निर्माताओं द्वारा और उन्होंने अकबर के साथ जोधा का नाम जोड़ा। इस पर काफी विवाद भी रहा है। तो जहांगीर का विवाह किसके साथ हुआ था? मानबाई और जगत गोसाई के साथ। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। नेक्स्ट, जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खुसरो व जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल मैदान में हुआ। इस युद्ध में खुसरो की सहायता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि खुसरो व जहांगीर की सेना के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बहरावल मैदान में हुआ था। फिर पूछ सकता है कि खुसरो व जहांगीर के बीच में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में खुसरो की सहायता किसने की थी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव से खुसरो की मुलाकात गोइंदवाल में हुई थी। नेक्स्ट, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी और जहांगीर ने खुसरो को कैद करके अंधा करवा दिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने खुसरो की सहायता की थी। जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो को कैद करके अंधा करवा दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खुसरो की हत्या किसने करवाई? शाहजहां ने करवाई थी। नेक्स्ट, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा है। मेहरुनिसा के पिता का नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग था। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान नियुक्त किया और एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, नूरजहां या मेहरुनिसा की माता का नाम क्या था? अस्मत बेगम था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की थी? अस्मत बेगम ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, मेहरुनिसा का विवाह 1594 में अली कुली बेग से हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक शेर को मारने के कारण जहांगीर ने अली कुली बेग को शेर ए अफगान की उपाधि प्रदान की। क्लियर है? नेक्स्ट, शेर ए अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री का नाम क्या था? लाडली बेगम था। नेक्स्ट, शेर ए अफगान की मृत्यु कब हुई? 1607 में हुई और उसकी मृत्यु के बाद मेहरुनिसा को अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने मेहरुनिसा को पहली बार नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर ने पहली बार मेहरुनिसा को कहां पर देखा था? नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा था। नेक्स्ट,
जहांगीर ने मेहरुनिसा से 1611 में विवाह किया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर महल गिफ्ट में दिया और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट, लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुआ। क्लियर है? देखो, जहांगीर ने शादी की नूरजहां से। नूरजहां का दूसरा नाम था मेहरुनिसा, और उसकी बेटी का विवाह, लाडली बेगम का विवाह अपने बेटे शहरयार से करवा दिया। क्या बात है! लाडली बेगम जहांगीर को पिता कहेगी या ससुर? नेक्स्ट, जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने निसार नामक चांदी के सिक्के जारी किए, जिसका मूल्य रुपए के चौथाई के बराबर होता था। क्लियर है? नेक्स्ट, जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और अपना व नूरजहां का नाम अंकित करवाया। जहांगीर ऐसा पहला मुगल शासक था जिसने अपना चेहरा अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट, जहांगीर ने महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिए शहजादा खुर्रम को भेजा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर ने महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिए किसे भेजा था? खुर्रम को भेजा था। जहांगीर व राणा अमर सिंह के बीच संधि कब हुई? 1615 में हुई थी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? मलिक अंबर था। गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? मलिक अंबर ने की। मलिक अंबर ने जंजीरा द्वीप पर नौसेना गठित की थी। क्लियर है? तो इसके विरुद्ध जहांगीर ने दक्षिण अभियान के लिए 1616 में शहजादा खुर्रम को भेजा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर ने दक्षिण अभियान के लिए किसे भेजा था? खुर्रम को भेजा था। कब भेजा था? 1616 में भेजा था। नेक्स्ट, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को हराने के कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो शाहजहां का पुराना नाम क्या था? खुर्रम था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया। नेक्स्ट, जहांगीर ने जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय का प्रतीक सोने की जंजीर को आगरा के किले के शाह बुर्ज व यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय का प्रतीक सोने की जंजीर किस शासक ने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। कहां पर लगवाई थी? आगरा के किले के शाह बुर्ज पर और यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट, प्रथम अंग्रेज मिशन भारत में व्यापारिक अनुमति के लिए जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज अधिकारी कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। क्या करने के लिए आया था? व्यापार करने की अनुमति लेने आया था, लेकिन इसे अनुमति नहीं मिली थी। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अंग्रेज अधिकारी किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंग्रेज मिशन भारत में व्यापारिक अनुमति के लिए जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो, या इसे सर टॉमस रो भी कह देते हैं, के नेतृत्व में आया, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज अधिकारी कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू की खेती पहली बार किसके शासनकाल में शुरू हुई? जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई। सर्वप्रथम तंबाकू की खेती कब की गई थी? 1605 में। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। कहां पर की थी? दक्षिण में की थी। और पुर्तगाली तंबाकू को कहां से लेकर आए थे? ब्राजील से लेकर आए थे। लेकिन आजकल के जो युवा है वो बताते हैं कि हुक्का तंबाकू हरियाणा की पहचान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है और किसी को भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। तंबाकू भी एक प्रकार का नशा है, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाएगा? अकबर के शासनकाल को कहा जाएगा। नेक्स्ट, जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अब्दुल हसन को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट, जहांगीर ने संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से 12 आदेशों की घोषणा करवाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने लोक कल्याण के उद्देश्य से 12 आदेशों की घोषणा करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। नेक्स्ट, जहांगीर का प्रथम आदेश क्या था? तमगा कर पर प्रतिबंध था। जहांगीर का 5वां आदेश क्या था? शराब व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री व निर्माण पर प्रतिबंध। नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में गुरुवार व रविवार के दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध था। क्लियर है? नेक्स्ट, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रयाग में स्थित अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। क्लियर है? नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में 1620 में पहली बार मराठे मुगलों की सेवा में आए थे। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी, जिसे मोतबिंद खां ने पूरा किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है? जहांगीर है। फिर पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में लिखी थी। फिर पूछा जा सकता है कि तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया था? मोतबिंद खां ने पूरा किया था। नेक्स्ट, इकबालनामा ए जहांगीरी का लेखक कौन है? मोतबिंद खां है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां व उसके भाई आसफ खां को बंदी बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर व नूरजहां को किसने बंदी बनाया था? महावत खान ने बंदी बनाया था। कब बनाया था? 1626 में बनाया था। किस नदी के किनारे बनाया था? झेलम नदी के किनारे बनाया था। नेक्स्ट, जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? भीमवार में हुई थी। कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। जहांगीर को रावी नदी के किनारे लाहौर के समीप शहादरा में दफनाया गया। नेक्स्ट, शाहदरा में जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? शाहदरा में स्थित है। शाहदरा कहां है? लाहौर में है। लाहौर कहां है? पाकिस्तान में है। फिर पूछा जाएगा कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एतमाद उद दौला। एतमाद उद दौला कौन था? मिर्जा गयास बेग था, जो नूरजहां का पिता था। एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1626 में बनवाया था। यह मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित पहली इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है तथा इसमें पहली बार पितरा दुरा जड़ाऊ काम किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मुगल काल में ऐसी पहली इमारत कौन सी है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से बनाई गई थी? तो वो है एतमाद उद दौला का मकबरा। इसके अंतर्गत पहली बार पितरा दुरा जड़ाऊ काम किया गया था। नेक्स्ट, शाहजहां नूरजहां को 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देता था। क्लियर है? तो आज हमने जहांगीर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।